हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं गर्मियों के मतलब का आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं एक वेस्ट कपड़े से ये चीज़ बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये एक स्कार्फ है जो हमें धूप में, गर्मियों में धूप से बचाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, स्कूटी चलाते वक्त या फिर हम पैदल भी जाते हैं तो हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो हम इससे अपनी बॉडी को कवर करके इजीली धूप में निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ मैंने ली है 23 इंच, 22 या 23 आप ले सकते हैं, और जो इसकी विड्थ है वो है 13 इंच। और इसी सेम नाप से हमें दो फैब्रिक लेने हैं, एक को हमने अभी साइड में रख दिया है। तो इस फैब्रिक को मैंने इस प्रकार से डबल फोल्ड किया है, और देखिए, और अब हमें ऊपर से लेकर 8 इंच पे एक मार्किंग और करनी है, और इस मार्किंग पे हमें इस प्रकार से थोड़ी सी राउंड शेप दे देनी है, और उसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है, और जहाँ से हमने नीचे 8 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से भी हम फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो मैंने इस प्रकार से फैब्रिक को बीच में से भी कट करके अलग कर लिया है। अब मैं फैब्रिक को ओपन करूँगी और इसको इस प्रकार से रखूँगी, देखिए। और अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जो ये राउंड वाला फैब्रिक है इसको नीचे की साइड से फोल्ड करना है, और जो नीचे वाला स्क्वायर फैब्रिक है उसको हमें चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। राउंड वाला फैब्रिक जो है उसे हमें सिर्फ नीचे से ही फोल्ड करना है। तो चलिए हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। और इस प्रकार से देखिए, हमने स्क्वायर वाला फैब्रिक जो है वो फोल्ड कर लिया है, और हम राउंड वाले फैब्रिक को भी फोल्ड कर लेंगे। राउंड वाला फैब्रिक भी हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम इन दोनों फैब्रिक को कुछ इस प्रकार से रखेंगे, देखिए, इस प्रकार से। और अब हमें जो ऊपर वाला हमारा राउंड वाला है उसको एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए लगभग 1 इंच के करीब इसको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखना है। और अब मैं यहाँ पर पिन अटैच कर लूँगी। हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, मैं अभी इसको फ़िलहाल पिन से ही अटैच करूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने इसमें पिन भी लगा ली है। अब हमने जो सेम नाप का एक फैब्रिक और कट किया था उसको लेंगे, और अब जो हमने फोल्ड फैब्रिक किया है उसको इसके ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से एक बराबर रखते हुए हमें इस प्रकार से रखना है। और जो ऊपर से हमारा राउंड वाली शेप है, सेम उसी की मार्किंग हमें नीचे वाले फैब्रिक पे भी कर लेनी है, और उसी के ऊपर हमें अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हमने ऊपर से फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब नीचे से भी हमें इसको बराबर रखना है, तो उसके लिए देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग करेंगे। सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में फ़ोल्ड करने में चला जाएगा। ऊपर वाला फैब्रिक तो हमारा फोल्ड है ही,
नीचे वाले को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, और साइडों से भी जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाले फैब्रिक के बराबर। और अब हमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार से अब हमें ऊपर से जो राउंड वाली शेप के जो दो फैब्रिक हैं उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो उसके लिए हम इस प्रकार से फैब्रिक को पलट कर रखेंगे और राउंड वाले सिरे के कॉर्नर में इस प्रकार से किनारे किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। सिर्फ हमें राउंड वाले पोर्शन में ही ये स्टिच लगानी है, नीचे वाले में नहीं लगानी है। तो इस प्रकार से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये वाली स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे और फिर अपने फैब्रिक को हम सीधा करके अपने फैब्रिक को अब हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हमने जो पिंस के साथ जो फैब्रिक अटैच किया था उस पिंस को हम निकाल कर अलग कर लेंगे और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको फिलहाल साइड में कर देंगे। पिंस मैंने निकाल ली है और अब मैं इस फैब्रिक को हटाकर अलग कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, देखिए इस प्रकार से। और अब जो नीचे वाला फैब्रिक है हम उसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे, जो हमने बताया था आपको। ये देखिए इस प्रकार से। बहुत ही आसान तरीके से ये स्कार्फ बन जाता है, लेकिन मार्केट में अगर हम लेने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि अगर हमारे पास घर में ही कोई वेस्ट फैब्रिक पड़ा है हम उसी से हमें इसे घर में रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये स्टिच लगा ली है और अब हमने जो साइड में उठाकर जो फैब्रिक रखा था उसको फिर से लेंगे और इस प्रकार से एक कॉर्नर से हम इसको 1 इंच के करीब स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको एक साइड से ज्वाइंट भी कर लिया है। ये देखिए अब इसके दूसरे कॉर्नर में ऊपर की साइड ही हमें एक स्ट्रिप ज्वाइंट करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जो 7 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा है और उसके चारों तरफ में स्टिच लगाकर उसको रेडी करूँगी और फिर इसको पलट कर इस प्रकार से रेडी कर लूँगी। तो फैब्रिक मैंने पलटी कर लिया है और अब एक चिपकाने वाला फैब्रिक अटैच करूँगी। देखिए इस प्रकार से ये हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये शूज़ वगैरह में भी काम आता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रख के इस कॉर्नर पे इसको ज्वाइंट कर लूँगी और इसी के साथ का जो एक और होता है जिसके साथ ये चिपकेगा तो वो मैं अपने जो फैब्रिक है उसके दूसरी साइड पे उसको ज्वाइंट कर लूँगी। ये देखिए इस प्रकार से। तो इसको हमें थोड़ा तिरछे में ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए हम पहले तिरछे में मार्किंग करेंगे और फिर इसको ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और अब इसके साथ ही हमारा ये स्कार्फ रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद किस प्रकार से दिख रहा है और हम इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ही काम की चीज़ लगी तो मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये हमारा जॉइंट हो चुका है और ये देखिए अब हम इसको इस प्रकार से देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लेकर आसानी से धूप में निकल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।